करना होगा। चलो चलो जल्दी जल्दी। बहुत हो गई लड़ाई। करो जल्दी करो जल्दी करो। पकड़ो सेमियन, यहाँ मत खड़े रहो। क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना चलते रहो आगे, यहाँ खड़े मत रहो, आगे बढ़ते रहो। चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ हाँ, ये अभी वहाँ से जंग लड़कर आए, इनकी हालत देखी नहीं जाती। ये जंग किसी के फायदे की नहीं है, क्या पता कब तक चलेगी। आप जानते हैं वो कहते हैं कि हमने जापानियों को रोक लिया, उनके 16 हथियार ले लिए और बहुत सारे पहाड़, कुछ बंदी भी बनाए। क्या आपको यकीन नहीं हम जल्दी जीत जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं है। नहीं हम जल्द जीतेंगे और ना ही कभी जीतेंगे। इतनी गड़बड़ है कि जीत नामुमकिन है। सब कुछ गिर रहा है जैसे खाई में, और कौन जानता है सब कैसे खत्म होगा। अगर ऐसी बात है तो पहले युद्ध में क्यों गए थे तुम? किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी? बात यह है सर्गी एलेक्सिच, जो कहानी मैं तुम्हें बता रहा था वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। नहीं हुई है। नहीं। क्या तुम्हें ताश दूं? क्या मतलब तुम्हारा? नहीं चाहिए। इतने शरीफ मत बनो कि तुम पत्ते नहीं खेलते हो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। ये क्या हो रहा है? 100 रूबल्स कहाँ चले गए? खैर छोड़ो, मैं तो खेलता रहूंगा। तो अब क्या एलेक्सी, तुमने मॉस्को जाने के लिए क्यों मना किया? वहाँ जाना अच्छा होता, क्यों नहीं गए बताओ? तुम्हें समझ नहीं आता ये तुम्हारे करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? तुम्हारी इन बेवकूफियों से तुम्हारे सीनियर्स भी पछता चुके हैं, पता है ना? मम्मी, मैं अपने रेजिमेंट और दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ सकता। एलेक्सी, झूठ मत बोलो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम रेजिमेंट छोड़ के क्यों नहीं जा रहे हो, ताकि तुम उस औरत को देखते रहो। मम्मी, वैसे ये क्या है? ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? मैं समझ सकती अगर तुम कोई समझदारी की बात कर रहे होते, कोई हाई क्लास अफेयर चल रहा होता, जैसे कि मुझे बताया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अलेक्जेंडर, तुम ही समझाओ इसे। और तुम भी मुझसे नाराज हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस बात के लिए नाराज हो तुम। मुझे चिंता हो रही है कि तुम्हारा कहीं भी मिलना नामुमकिन है। सोमवार को तुम्हें फिर से आना के साथ देखा गया था। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें जो लोग शामिल होते हैं उनसे ही बात की जा सकती है, समझे? और जिस मामले की तुम बात कर रहे हो वो ऐसा ही कुछ है। वैसे लोग सेना में नहीं होते। मेरे मामले से दूर रहो, इतना ही चाहता हूँ। एलेक्सी, अपनी जगह मत भूलो। मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम्हारा प्यार किस किस्म का है, भावुक है या नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं खुद भी संत नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इस प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये एक साधारण अश्लील प्यार का चक्कर होता तो तुम नजरअंदाज करते, पर नहीं, ये थोड़ा अलग है। बिल्कुल नहीं, इसलिए तुम इस मामले में अपना सर अड़ाकर ही रहोगे, है ना? एलेक्सी प्लीज, तुम ये पागलपन मत करो। मुझे डर है कि तुम इस पागलपन के चक्कर में क्या क्या नहीं कर बैठोगे। कैसी हो आज तुम? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तुम शायद ठीक नहीं हो या परेशान हो।
क्या सोच रही हो तुम? जो हमेशा सोचती हूँ। तुम मुझे घोड़ों के रेस के बारे में बताओ। ये घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गार्ड के आदमी सर खुद आएंगे वो। और हाँ, पूरा शाही खानदान। राजा के बेहतरीन घुड़सवार भाग लेंगे और उसमें 9 हर्डल्स होंगी। फिर भी मुझे किसी चीज की कमी महसूस होगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। वैसे हम दोनों में से किसी ने भी इस रिश्ते को लाइटली नहीं लिया है कभी भी। और अब किस्मत हमारा फैसला करेगी। इस झूठ और फरेब की जिंदगी को रोकना होगा हमें। रोकना होगा? कैसे रोकेंगे हम एलेक्सी? तुम्हारे पति को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तो तुम्हारे पास ही तो हूँ। हाँ, पर हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। पर कैसे? प्लीज बताओ कि कैसे करूं। बाहर निकलने का रास्ता बताओ मुझे। क्या मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ? ऐना, बाहर निकलने का हमेशा रास्ता होता है। हम दोनों ये चीजें हमेशा की तरह नहीं रह सकती। खासकर अभी हमें एक फैसला लेना चाहिए। उसे सब कुछ सच बता दो और छोड़ दो उसे। चलो सोचो कि मैंने ये कर दिया, फिर जानते हो इसका अंजाम क्या होगा। मैं बताती हूँ क्या होगा। तो तुम्हें किसी और आदमी से प्यार है और तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है। मैंने पहले ही तुम्हें अंजाम बता दिया। जात के नजरिए से, समाज और परिवार के नजरिए से तुमने नहीं सुना और तुम्हारी वजह से मुझे बदनामी नहीं चाहिए। और पता नहीं मेरा पति इस बारे में मुझे और क्या क्या बोलेगा। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। प्लीज नहीं। अगर तुम्हें शॉर्ट में बताओ तो पता है वो क्या कहेगा? कि वो मुझे रोक नहीं सकता और मुझे जो करना है मैं करूं। पर असल में ऐसा नहीं है। वो मेरे पीछे पड़ जाएगा, अपनी सारी शक्ति मेरे पीछे लगा देगा। पता है, वो एक इंसान नहीं है, एक मशीन है। जब वो गुस्से में आता है तो वो बहुत बेरहम हो जाता है। मुझे बस इसी बात की फिक्र है। फिर भी उसे बताना तो पड़ेगा और फिर हम देखेंगे कि हमें क्या फैसला लेना चाहिए। क्या मतलब? हम भाग जाएं? हाँ, भाग जाएंगे। पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मुमकिन नहीं होगा। मुझे पता है तुम किस तरह सफर कर रही हो। तुम चाहते हो कि हम भाग जाएं और मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बन जाऊं? ऐना, सब कुछ बर्बाद कर दूं मैं? ये नहीं हो सकता। कभी नहीं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इस बारे में मुझसे कभी बात मत करना। मुझे पता है कि मैं कितनी बुरी हालत में हूँ, पर यह फैसला आसान नहीं। प्लीज मुझे समझने की थोड़ी कोशिश करो। तुमने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं खुद को माफ नहीं कर सकता तुम्हें दुखी देखकर। मैं और दुखी? मैं एक भूखी इंसान हूँ जिसे खाना दिया गया है। मैं ठंडी हो सकती हूँ, मेरे कपड़े फटे हो सकते हैं, मैं शर्मिंदा हो सकती हूँ, पर मैं दुखी नहीं हो सकती।
लाइफ गार्ड रेजिमेंट का कॉर्नेट नाजिमोव एक 6 साल के घोड़े को चला रहा है जिसका नाम है एरो, जो नोवा एलेक्जेंड्रोस की स्टेट स्टड फार्म का नस्ल है। बैरन स्टेम्पल स्टाफ कैप्टन ऑफ द लाइफ गार्ड ग्रेनेडियर कैवलरी रेजिमेंट लॉर्ड स्टैलियन पर सवार है। लेफ्टिनेंट अस्लन बेक एडमिरल हॉर्स आर्टिलरी गार्ड से विजर्ड को चला रहे हैं, जो 4 साल का है और जो काउंट ओब्लोंस्की के प्राइवेट स्टड फार्म की नस्ल है। काउंट खुजोलियोव कॉर्नेट ऑफ हर मैजेस्टी शेविलियर गार्ड रेजिमेंट से जो चला रहे हैं स्टालियन को, जो 4 साल का है, जो स्टेनलेस की स्टेट स्टड फार्म की नस्ल है। बैरन गुन शैट्सबर्ग द थर्ड इंसाइन ऑफ द लाइफ गार्ड ग्रेनेडियर कैवलरी रेजिमेंट से है। ये गिल्डिंग पर सवार है, जो 20 साल का एक रशियन डॉन ब्रीड है। इस नस्ल का स्रोत कोई नहीं जानता। काउंट व्रोंस्की एड डे कैंप रिटिमर ऑफ द लाइफ गार्ड कैवलरी रेजिमेंट से है। काउंट ओलोफ डेनिसोव कर्नल ऑफ हिज मैजेस्टीज लाइफ गार्ड हुसार रेजिमेंट से है। लेफ्टिनेंट टुकालोव ऑफ द अलेक्जेंड्रिस्की 5th हुसार रेजिमेंट से, और आखिर में सॉट मैकफिलिन 12th डॉन कोसैक रेजिमेंट से। जितने भी ऑफिसर्स इस रेस में भाग ले रहे हैं उन्हें मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना। समझ गए तुम? अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम लोग रेस शुरू कर सकते हैं? हाँ, शुरू करो। शुभकामनाएं जनरल। शुभ दिन रहे सर आपका। क्या आप इस बार दौड़ में हिस्सा नहीं ले रहे? मेरी दौड़ इससे भी ज्यादा मुश्किल है। इसके 2 पहलू है, दर्शक और प्रतियोगी। और मेरी बात मानो, दर्शक बनकर दौड़ देखने का अपना अलग ही मजा होता है। कैसे हैं आप? आपकी आंखों में क्या चमक है। आना को यहाँ लेकर आने के लिए आपका शुक्रिया काउंटेस। यहाँ से हम दोनों साथ में जाएंगे। वैसे आपका यहाँ कैसे आना हुआ? एक बाजी काउंट्रेस? किसके साथ बाजी लगा रही हो? काउंट कुजोपियोव के पर बाजी लगा रहे हैं। और मैं व्रोंस्की पर लगाऊंगा। ठीक है, डील रही। लगता है रेस शुरू होने वाली है। ओ हाँ, सब तैयार है। सब लोग लाइन बनाओ। तैयार हो? तैयार। तो दौड़ शुरू करो।
अरे नहीं, उसे बहुत जोर से चोट लगी है। हाँ। क्या? मैं देख कर आता हूँ। अरे क्या हुआ उसे? क्या हुआ उसे? ज्यादा लग गया क्या? मुझे जाना होगा, उसके पास जाना होगा, उसे देखना होगा वो कैसा है। मुझे सच में जाना होगा। चलो यहाँ से, हमें घर जाना है। स्टीवा, स्टीवा, स्टीवा! एक और बार मैं तुम्हें अपना हाथ दे रहा मेरा हूँ। हाथ छोड़ो, मैं यही हूँ। घबराओ मत, वो ठीक है। मैं तुम्हें और एक बार बता रहा हूँ, हमें यहाँ से चलना होगा। एलेक्सी, तुम उसका हाथ छोड़ो। वो मेरे साथ आई थी और मेरे साथ ही जाएगी। माफ कीजिए काउंटेस, मैं देख सकता हूँ ऐना की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ घर चले। एलेक्सी, क्या तुम ठीक हो? मैंने तो ऐसी रेस कभी नहीं देखी। मैं बहुत मैंने क्या किया? कितने लोगों को चोट आई? क्या किया मैंने? क्या वो ठीक है? लगता है ज्यादा लगी है। चलने में मुश्किल हो रही है। हाँ, वो सब बोल रहे हैं कि उसने अपना पैर तोड़ लिया है। वो वहाँ जा रहा है, एकदम ठीक है। देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि उसके पैर में चोट लगी है। हाँ, क्या वो तो नाटक बिल्कुल कर ठीक रहा लग है? चलो चलकर देखते हैं। चलो, हाँ, आ जाओ, आ जाओ। पैर बच गया। चलो देखते हैं। हाँ हाँ, चलो देखते हैं। अजीब है, ऐसी खतरनाक चीजें देखने में हमें कितना मजा आता है। ये मेरा नजरिया है। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो, मेरी बात सुनो। तुम्हारा इस तरह का व्यवहार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, समझ गई? मेरे व्यवहार में तुम्हें क्या गलत लग रहा है? बताओ मुझे, क्या गलती की? उस घुड़सवार के गिरने पर जो दर्द तुम छुपा रही थी वो छुप नहीं रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जब तुम समाज के बीच हो तब ऐसा कुछ मत करो कि लोग तुम पर उंगली उठाए। मैंने पहले हमारे बीच के रिश्ते की बात की थी, पर अब मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बाहरी रिश्तों की बात कर रहा हूँ, समझ गई? तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति सही नहीं है और मैं बस इतना चाहता हूँ कि ऐसा दोबारा ना हो। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। मैं गुस्से में थी। मैं गुस्से में नहीं होती तो और क्या करती बताओ? अभी भी मैं तुम्हें सुन तो रही हूँ, पर मेरा दिमाग वही है। मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ और मुझे तुमसे डर लगता है। तुम्हें जो लगता है वही करो।
पर मैं चाहता हूँ तुम कम से कम शराफत का ढोंग तो करो, बस तब तक जब तक मैं अपने सम्मान के लिए कुछ कर ना लूं, और ये तुम्हें पता चल ही जाएगा। कोई इज्जत नहीं, दिल नाम की कोई चीज नहीं, भावनाएं नहीं, एक सड़ी हुई औरत। अलेक्सी मेरी बात सुनो, इस वक्त सिर्फ एक चीज है जिसका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। उस औरत ने जिस तरह से तुम्हारे पर कीचड़ उछाला है उसे तुम कैसे साफ करोगे, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद तुम अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकते हो। आप सही हो, मुझे उस बच्चान औरत की गलत हरकतों की वजह से उदास होने की जरा सी भी जरूरत नहीं है, पर अब मैं और क्या करूं। मेरा नाम, मेरी इज्जत, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा समाज आज भी इतना पिछड़ा हुआ है कि अगर तुम दोनों उस औरत के लिए लड़ोगे तो समाज के सामने ये बात सामने आ जाएगी, और उससे लड़के तुम्हें क्या हासिल होगा। चलो मान लेते हैं कि तुमने उस पे गोली चलाई और तुमने उसे जान से मार दिया, फिर क्या बताओ? हाँ, पर मेरी बच्चलन बीवी के साथ हिसाब बराबर करने के लिए किसी इंसान की जान लेने में मुझे समझदारी नहीं लग रही। इसके और भी परिणाम हो सकते हैं। मेरे हिसाब से जो हो सकता है वो ये है कि तुम घायल भी हो सकते हो या तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तुम एक इनोसेंट इंसान हो, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। आप सही कह रही हो, लड़ाई करना गलत होगा। मुझसे ये उम्मीद कोई नहीं करेगा, और उसके बाद क्या होगा? तलाक। अगर तुमने डिवोर्स लेने की कोशिश की तो सिर्फ एक स्कैंडल ही होगा और कुछ नहीं। दुश्मनों को खुशी होगी, उन्हें मौका मिल जाएगा कि वो तुम पर वार कर सके। तुम्हारी हाई पोजीशन सोसाइटी में किसी काम की नहीं रहेगी। तो अब और क्या रास्ता बचा है? मैं क्या कर सकता हूँ? एलेक्सी, इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपने गोल पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम अपनी रेपुटेशन को बचा सको और अपने करियर में आगे बढ़ सको। बस एक ही रास्ता है जिसकी वजह से तुम इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओ, और वो क्या है? तुम उसके साथ ही रहो। सोसाइटी से सारी बातें छिपा कर रखो और कोशिश करो कि उसका अफेयर उस आदमी से बिल्कुल छूट जाए। पर मेरी भावनाएं कभी भी उसके लिए पहले जैसी नहीं हो सकती है। एलेक्सी, क्या तुम ये चाहते हो कि वो अपनी प्रेमी के साथ हमेशा के लिए एक हो जाए और जीत जाए, और जो कुछ वो चाहती थी उसके हिसाब से सब कुछ हो जाए? ऐसा करोगे तो वो अपने प्रेमी के और करीब हो जाएगी। ये नामुमकिन है। एलेक्सी, मेरी बात सुनो। जैसा मैं कह रही हूँ बस वैसा ही करो। फिर तुमसे ये कोई नहीं कहेगा कि तुमने समाज की नजर में कुछ गलत काम किया है। जो समाज में तुम्हारी इज्जत है वो वैसे ही रहेगी।
जैसी पहले हुआ करती थी। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मेरे लिए जो भी किया उस सब के लिए, और मुझे थोड़ा वक्त चाहिए फैसला लेने के लिए। कल हमने कुछ ज्यादा पी ली थी, नींद भी अच्छे से नहीं हुई है, मुंह का स्वाद खराब है। बताओ मुझे क्या पीना चाहिए यार। वोडका सबसे अच्छी रहेगी। वोडका और ककड़ी ले आओ। तो तुम्हें वोडका सही लगता है? क्या तुम पियोगे? पीना ही है तो साथ में पिएगे। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। तुमने गिनती फिर से शुरू कर दी। तुम तो ऐसे पेश आ रहे हो कि जैसे तुम झुलसे हुए हो। एक खूनी भालू की तरह। जश्न का अंत ऐसे नहीं किया जाता है। वोल्कोव छत पर चढ़ गया और कहने लगा कि उसे बहुत बुरा लगा। इसलिए मेरी मानो म्यूजिक लगाओ और थोड़ा एंजॉय कर लो। खैर मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारा ड्रिंक बनाऊं मैं? तुम पियो। अगर वोडका ही पीनी है तो सेल्जर वाटर और नींबू के साथ पियो। उसके बाद तुम चाहो तो थोड़ी शैंपेन भी पी सकते हो, शायद एक आध बोतल। बहुत अच्छा विचार है, एक आध शैंपेन की बोतल। तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ क्या? हाँ, और मैंने पाया कि मुझ पर 17,200 का बकाया है। हाँ मैं जानता हूँ, पर हर महीने जो 100,000 कमाता हो उससे इससे क्या फर्क पड़ेगा? वो भी सही है। लेकिन बात यह है कि मेरे पास 100,000 रुपए नहीं है। क्या कर रहे हो तो कहाँ है फिर? तुमने इतने पैसे कहाँ खो दिए? तुम तो जुआ भी नहीं खेलते। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय मेरे भाई कर्ज में डूबे वारिया से शादी की। उसके पिता ने उसके नाम पर कुछ भी नहीं छोड़ा था, इसलिए मैंने भी पिता के एस्टेट से होने वाली इनकम उसके नाम कर दी। उसमें से 25,000 वो मुझे सालाना देगा, ये तय हुआ था। 25,000 सालाना? मुझे माफ करना, पर मुझे तो ऐसा लगता है तुम मुझसे ज्यादा खर्चा करते थे। हाँ ये सच है, मेरी माँ भी मुझे हर साल 20,000 अतिरिक्त देती है, पर आना की वजह से वो इतनी नाराज है कि उन्होंने वो पैसे भेजना बंद कर दिया है। मैंने अन्ना से कहा अपने पति को छोड़कर यहाँ आने के लिए, पर अब कैसे रख पाऊंगा? मेरे पास पैसे ही नहीं है। चलो ठीक है, मान लेते कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन आर्मी में रहते हुए मैं कैसे कर सकता हूँ ये? इस तरह का वादा करने का मतलब है तैयार रहना, ठीक ठाक पैसा होना और रिजाइन करना। देखो एलेक्सी, इस मामले में मैं ना ही तुम्हें कोई सलाह दूंगा, ना ही मेरा कोई हक बनता है, पर क्या तुम एक औरत के लिए बर्बाद होना चाहते हो? मेरे लिए वो एक ऐसी औरत है जो उसकी हकदार है, एक वैध पत्नी के रूप में एक पूरा सम्मान। इससे पहले मैं अपना हाथ काट दूं। ठीक है, तो ये बताओ तुम क्या करने वाले हो? अहम सवाल, इस्तीफा देना है या नहीं? एलेक्सी, तुम्हें बहुत सी खूबियां है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। सोच लो, क्या तुम अपनी भावनाओं के लिए सब व्यर्थ जाने दोगे? और क्या उसे ये अच्छा लगेगा? क्या चाहिए तुम्हें? कोई आपके लिए ये लेकर आया है सर। मुझे तुम्हारा कैरियर चाहिए, मेरा अभी भी तैयार हो रहा है। ले जाओ, बस मेरे घोड़ों का ध्यान रखना। तैयार होने में मदद करो। मुझे मेरे कपड़े ला कर दो। ये तो बड़ा अच्छा मिल रहा है, चलो इसको खींचते हैं। चलिए आइए। बेबी का हाथ पकड़ के चलो।
रॉन्स्की, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ बताओ। कल रात जब मैं एलेक्सी के साथ घर जा रही थी तो मैंने उसे सब बता दिया। मैंने कहा कि हम साथ नहीं रह सकते, कहा कि मैं उसकी पत्नी नहीं। हाँ हाँ, यही अच्छा है, 1000 गुना बेहतर है। केवल यही चीज थी जो मैं चाहता था कब से, इसमें से निकलने की। हाँ, पर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। मेरी परेशानी कुछ और आपको ही याद है क्या जो मैं जानता हूँ? क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रही हूँ कि जरूरी नहीं। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? माफ करना, पर मुझे इस बात की बहुत खुशी है। उम्मीद है कि तुम उसे अब छोड़ दोगी। उम्मीद है कि तुम इजाजत दोगी मुझे हमारे बारे में सोचने के लिए। कल सुबह ही मैं सबसे पहले। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकती। मैं ऐसा नहीं करना चाहती। बताओ मुझे बेहतर क्या होगा, अपने बेटे को छोड़ना या इस तरह की जिंदगी जीना? क्या मतलब इस तरह की जिंदगी जीना? प्लीज ऐसा मत कहो। इन शब्दों का मेरी जिंदगी में कोई अर्थ नहीं है। तुम्हें समझना होगा, जिस दिन तुमसे प्यार हुआ सब कुछ बदल गया। सब कुछ। इस जीवन में तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए अब सब कुछ है। और अगर तुम्हारा प्यार मेरा है तो मुझे किसका डर? मुझे यकीन है कि हमारा प्यार नाजायज नहीं है। मुझे अपने प्यार पर गर्व है, बहुत गर्व। लेकिन क्या तुम तलाक नहीं ले सकती? क्या तुम अपने बेटे के साथ रहकर भी तलाक नहीं ले सकती? हाँ, लेकिन ये सब उस पर निर्भर करता है। सब जल्दी तय हो जाएगा। लेकिन मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आई। सरगी कैसा है? आज मैं घर पर खाना नहीं खाऊंगा। हाँ। और इसीलिए अभी मुझे बाहर जाना होगा। एलेक्सी, मेरी बात सुनो। मैं एक गंदी औरत हूँ, एक बुरी औरत हूँ मैं, पर मैं अब भी वैसी हूँ जैसी थी। मैंने तब भी तुम्हें यही कहा था और अब भी मैं यही कहने आई हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपने आप को नहीं बदल सकती। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा था, मैंने बस एक अनुमान लगाया था। पर जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था और अब तुमसे दोबारा कह रहा हूं, बेहतर होगा कि मुझे इसकी जानकारी ना हो, इसीलिए मैं इसे नजरअंदाज कर रहा हूं। सारी पत्नियां तुम्हारी तरह दयालु नहीं होती जो ऐसी अच्छी खबरें अपने पति को इतने उत्साह के साथ बता दे। मैं इसे तब तक नजरअंदाज कर सकता हूं जब तक ये समाज को पता ना चले और जब तक मेरा नाम नहीं उछला जाता। और इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि हमारे रिश्ते को वैसे ही रहने दो जैसे वो समाज की नजरों में पहले था। और अगर तुमने किसी भी तरह की नादानी की तो मैं अपने सम्मान के लिए कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, समझ गई? पर तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता हमेशा की तरह नहीं रह सकता। मैं अब तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं रह सकती हूँ। तुम्हारी इस जिंदगी की वजह से तुम्हारा नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और मुझे बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा। तुम अपनी आजादी से अपने पति के सामने ये सब कैसे बोल सकती हो कि तुमने मुझसे बेवफाई की और तुम ये चाहती हो कि ये सब पता चलने के बावजूद मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने अपना पत्नी धर्म अपने पति के प्रति पूरी तरह से निभाया नहीं है? एलेक्सी, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो बताओ?
मैं ये चाहता हूँ कि वो आदमी आज के बाद मेरे नजरों के सामने कभी ना आए, ताकि हमारा समाज कभी भी तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठा सके। मैं ये चाहता हूँ कि तुम आज के बाद उस आदमी की शक्ल जिंदगी में कभी ना देखो। कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहा मैं, और इसके बदले में तुम्हें ईमानदार पत्नी होने का सम्मान मिलेगा बिना किसी सवाल के। मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता था। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। आज मैं खाना बाहर खाऊंगा। कोई पानी दो, बहुत दर्द हो रहा है। मदद करो। वापस पट्टी लगा दीजिए। देखिए, नींद अच्छे से आई आपको? क्या मुझे पानी मिल सकता है? हाँ बिल्कुल। शुक्रिया। आज ये दवाई लेनी है आपको। शुक्रिया। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। नहीं नहीं, जल्दी ठीक हो जाओगे। ये लो, दवाई खा लो। दिखाओ, पट्टी बांधो इसमें। यहाँ पर आओ, यहाँ आओ ना, शर्माओ मत। वो और भी घायल लोगों को लाए हैं। आने दो, आने दो, उन्हें आने दो। कुछ मदद चाहिए मुझे हाँ, मैं यहाँ आ रही पर। हूँ। हाँ, आ रहे आ रहे। नर्स, सावधान रहिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। उसका सर पकड़ो, उसका सर ये तो पकड़ो, उसका बहुत सर बुरी पकड़ो तरीके से जल्दी घायल से। है। ठीक है ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? जल्दी से पट्टियाँ फौरन ले डॉक्टर आओ। को बुलाओ, इसका जी, खून सर। रोकना पड़ेगा। सावधान रहो, सावधान रहो। सेमियोन, निशाओ वो मरने शामो वाला है। मेंसी, वहाँ पर जल्दी जल्दी एलेक्सी। मेरी मदद करो। यहाँ पर और आओ, तुम? यहाँ पर इस तरफ, और पट्टियाँ नी। लेकर आओ। हाँ लाई। जी सर ला रहे। 我叫孙尚， शुनशन, ये एक अच्छा नाम है। इसका मतलब होता है स्प्रिंग बॉर्न, है ना? हाँ, बहुत सुंदर। यान दो कैप्टन, यान दो। तो ठीक है, 1 मिनट रुको। ये लो।谢谢。